तो इस कहानी की शुरुआत होती है बुल्मा की पार्टी से, जहाँ पे सारे लोग पहुंच चुके थे। लेकिन हर बार की तरह हमारे गोकू और वजीटा लेट थे यार, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग करते करते यही भूल चुके थे कि आज बुल्मा की बर्थडे पार्टी है। बुल्मा दोनों का बहुत ही वेट कर रही होती है, और तुम लोगों को तो पता ही है कि बुल्मा के सामने तो हमारे वजीटा भाव को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए वजीटा और गोकू फटाक से अर्थ की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो लोग कुछ बहुत ही तगड़ी चीज भूल चुके हैं। आई मीन वैसे ये भूलने वाली बात नहीं। और उसके बाद वो दोनों अर्थ पे पहुंचते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है ताकि वो अर्थ पे जा सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों अर्थ पे पहुंचते हैं उन्हें दिखता है डार्क क्लाउड, और अचानक से सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि जिस बोट में वो सारे बुल्मा की बर्थडे पार्टी मना रहे थे वहाँ पे कोई भी नहीं था और डार्क क्लाउड था। और इसे देख के वजीटा तुरंत चिल्ला के बोलता है कि हे, ये कैसा भद्दा मजाक है, कहाँ हो तुम लोग, हाँ कहाँ हो तुम लोग। और फिर गोकू बोलता है, हे वजीटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें भी वो सेंस हो रहा है। और गोकू ये बोल ही रहा होता है कि अचानक से वजीटा के सीने पे एक लेजर से अटैक होता है, जिससे वजीटा गिर जाता है। और फिर गोकू गुस्से में आके बोलता है, हे ये कौन है, वजीटा नहीं। और उसके बाद गोकू सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, फ्रीजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते ही फ्रीजा गोकू के सामने आता है और बोलता है, तुमने मुझे पहचान ही लिया गोकू। फिर गोकू बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फ्रीजा, तुम वापस कैसे आए। और फिर फ्रीजा बोलता है, गोकू गुस्सा मत हो, मैं अकेला नहीं आया हूँ, जरा तुम्हारे पीछे देखो। उसके बाद अचानक से गोकू मुड़ता है, और उसके बाद गोकू पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसने पास्ट में जितने भी विलन्स हराए थे वो उसके पीछे खड़े और उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर गोकू बचने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन उसे पीछे से सेल पकड़ लेता है और इस ब्लास्ट से गोकू डॉज नहीं कर पाता है, और अब हर जगह धुएं से भर जाती है। कुछ देखना भी मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक से एक चमकीली रोशनी उस धुएं से निकलती है और हमें दिखता है कि गोकू अब सुपर सेन ब्लू फॉर्म में आ चुका है। और फिर वो चिल्ला के बोलता है, कायोकेन। और पावर अप करने के बाद गोकू सबसे कमज़ोरों को सबसे पहले हराता है, और कुछ कमज़ोर विलन्स को हराने के बाद गोकू के सामने सेल आ जाता है। सेल लगातार गोकू के ऊपर अटैक करते रहता है, लेकिन उनमें से एक भी अटैक गोकू को नहीं लगता है। फिर गोकू मौका देखते ही सेल को एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है और बोलता है, तुम लोग वापस आ चुके हो, लेकिन अभी भी तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, और फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है। और ये बोलने के बाद गोकू कामेहामेहा से लगभग सारे विलन्स को हरा देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके सामने माजिन बू खड़ा था, और उसे देख के गोकू हैरान हो जाता है। और फिर गोल्डन फ्रीजा और माजिन बू गोकू पे अटैक करते हैं, और इस अटैक से गोकू ज़मीन पे जाके गिर जाता है। गोकू लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो थका हुआ था और वो लड़ नहीं पा रहा था। और फिर गोकू सोचता है एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए, ताकि वो दोनों को एक साथ ही हरा सके। फिर गोकू इसी उम्मीद के साथ खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और कंसंट्रेट करने लग जाता है स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद गोकू को रियलाइज़ होता है कि उसे किसी की भी की नहीं मिल रही थी, जिसका मतलब अर्थ में हर कोई मर चुका था। और जब गोकू को रियलाइज़ हुआ कि अब अर्थ में कोई नहीं रहा, तब वो और गुस्से में आ जाता है, और इसी रेज के कारण वो जाता है फ्रीजा और माजिन बू से एक और बार लड़ने। एक और बार वो पावर अप करता है सुपर सेन ब्लू फॉर्म में, बट इस बार वो कायोकेन नहीं कर पाया। और फिर वो फ्रीजा को एक पंच मार के नीचे गिरा देता है और माजिन बू को कामेहामेहा से अटैक करता है, और अब दोनों ही नीचे गिर चुके थे। लेकिन फिर गोकू के पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम मुझे कैसे भूल गए गोकू। गोकू जैसे ही पीछे देखता है उसे दिखता है कि गोकू ब्लैक वहाँ खड़ा था। लेकिन फिर गोकू ब्लैक उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोकू को टाइम नहीं मिलता डॉज करने का, और गोकू ज़मीन में गिर जाता है। और अब गोकू की ऐसी हालत देखकर सारे विलन्स हंस रहे थे, क्योंकि गोकू के आर्म्स टूट चुके थे और उसके दोनों पैर चलने लायक नहीं थे।
गोकू ऐसी हालत में भी खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सारे विलन्स उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और फिर गोकू की हालत और बदतर हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा गोकू हार कहाँ मानने वाला था। लकीली गोकू के पास सेंजो बीन थी, तो वो उसे खाता है और वापस उठता है और बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम लोगों ने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने सबके साथ क्या किया? तुम लोगों ने सबको मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गोकू पावर अप कर ही रहा होता है, लेकिन फिर सारे विलेंस उसके हार्ट पे अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू गिर जाता है। और फिर अचानक से पता चलता है कि गोकू ये सब सपना देख रहा था। गोकू उठते ही सबसे पहले अपने आसपास देखता है और फिर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर भी गोकू को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि एक और नया खतरा आने वाला है। तो क्या अर्थ को एक और बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा? क्या गोकू इस बार भी सबको बचाने में सफल हो पाएगा? और वो नया विलन कौन है, पता चलेगा अगले एपिसोड में। ओके, तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और अभी चाहो तो तुम ये इधर से ही छोड़ सकते हो, लेकिन प्लीज़ यार सुन लो। देखो, सब्सक्राइब कर लो पहली बात तो। और बात करें अगर इस सीरीज़ की, तो आई डोंट नो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा कि नहीं। देखो, अगर फर्स्ट एपिसोड पे रिस्पॉन्स आया तभी मैं सोचा हूँ कि इसको कंटिन्यू रखूँ, वरना मैं ये सीरीज़ ही एंड कर दूँगा। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। वेल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अभी तक अगर वीडियो में हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, और स्टोरी पसंद आई तो कमेंट भी कर दो, क्योंकि भाई इससे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।